हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विथ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वैसे तो हमने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन का हमारा एक फॉर्मूला। चलो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। हाफ z इज इक्वल टू, दिस टेल्स यू अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। हाफ ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम, ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, ओके, प्लस number of monovalent atom m, that is number of monovalent atoms attached to the central atom minus the positive charge। ठीक है, चार्ज का साइन उल्टा कर दो, प्लस द नेगेटिव चार्ज। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ये अगर 2 आता है तो Sp, ये अगर 3 आता है तो Sp2, ये अगर 4 आता है तो Sp3, ये अगर 5 आता है तो P की लिमिट 3 पे ख़त्म होती तो Sp3d आ जाता है। ये 6 होता है तो Sp3d2 हो जाता है। बस इसी टाइप से है अपना। ठीक है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सपोज एक एटम के पास S के कुछ है, P के कुछ है, लेकिन P में जगह खाली है, तो S का इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन हो या जैसे भी, एंड इट जम्प्स टू द एम्प्टी p ऑर्बिटल होएगा या d में जाएगा या इनर d में जाएगा और वो अपना वहाँ पोजीशन बनाएगा। उसके बाद इंटरमिक्सिंग हो जाएगा सारा S और P का। उसके बाद इक्वल नंबर जितने मर्ज हुए ऑर्बिटल, जितने मर्ज हुए उतने इक्वल आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे और फिर वो बॉन्ड बनाएंगे सराउंडिंग एटम के साथ। ठीक है, हमने अभी देखा भी है, मीथेन में देखा है। ठीक है, तो नाउ अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या है और प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये तो आपको समझ गया, मिक्स होकर वो इक्वल एनर्जी के बनेंगे, नियरली इक्वल वाले आपस में मिक्स होके सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स तैयार करते हैं ताकि एक स्टेबल कंपाउंड या मॉलिक्यूल बन सके व्हेन इट कंबाइंस विद अदर एटम्स। ठीक है, तो देखो, in order to explain the characteristic geometrical shape of polyatomic molecules, methane, ammonia, H2O, etc. ये हर जगह आ रहा है, ये 3 को तो आप रट डालना, इनका Z निकालना आना चाहिए, इनका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इनका टेट्राहेड्रल शेप है, ज्योमेट्री है, नॉट शेप, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। मीथेन का ज्योमेट्री और शेप सेम है क्योंकि लोन पेयर नहीं है। अमोनिया में पिरामिडल हो जाएगा, वाटर में बेंट हो जाएगा। ये सब तो लर्न ही कर लो, भूलना ही नहीं है। अब क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन। पोलिंग इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हमने पढ़ा, वीबीटी किन्होंने बताया, हमने बताया, वीएसपीआर किन्होंने बताया, अब हम बता रहे हैं पोलिंग ने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया। सब साइंटिस्ट के नाम पता होने चाहिए और वीडियो को इतना सा देखकर आगे कुछ है नहीं है मत जज करो, पूरा वीडियो देखो, तब तो समझेगा कि कहाँ कौन सी छोटी छोटी चीज़ को मैं हाईलाइट कर रही हूँ जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से या आपके ऑब्जेक्टिव, आपके 11th-12th के भी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत काम की हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, तो पोलिंग ने दिया हाइब्रिडाइजेशन। उन्होंने क्या बोला? एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ हाइब्रिड। बोल चुकी हूँ, sp मिक्स होके दोनों की एनर्जी अलग है, s की अलग है, p की अलग है, लेकिन वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं जिनकी एनर्जी सेम है। तो सारा मकसद क्या हुआ हाइब्रिडाइजेशन का? इक्वल एनर्जी के कंपाउंड ऑर्बिटल तैयार करना। उनको हम क्या बोलेंगे? जो नए ऑर्बिटल तैयार होंगे, sp या sp3 या sp2 या sp3d, जो भी कंबाइन होकर बन रहे, उनको बोलेंगे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ओके, तो यहाँ एक टर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आएगा हाइब्रिड। तो प्रोसेस, अनलाइक प्योर ऑर्बिटल्स, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, द फिनोमिना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन विच कैन बी डिफाइंड एज a process of intermixing of orbitals of slightly different energies so as to redistribute them into orbitals
of similar energy, resulting in formation of new set of orbitals of equivalent energies and of equivalent shape. अब पहले मीथेन में देखो, एक S था, 2 P के जा रहे हैं या जो भी है, या 3 P के, फिर S का जम करके P में जा रहा है, तो एक S का 3 P का, P का अपना शेप है, P का अपना शेप है, S का अपना शेप है, सर्कुलर है, स्फीयर है, P डबल शेप्ड है, ठीक है। अब इनका शेप सेम है क्या? नहीं। इनकी एनर्जी सेम है क्या? नहीं, दोनों इसमें। तो ये मिक्स होने के बाद जब एक ऑर्बिटल बनाते हैं ना, जब एक वो सेम शेप और सेम एनर्जी होता है, तो सिर्फ एनर्जी नहीं, सेम शेप एंड सेम एनर्जी वुड बी आर पर्पस टू फॉर्म हाइब्रिडाइजेशन, बाय हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल 1 2s 3 2p of carbon get hybridized and thereby give rise to 4 new sp3 hybridized. sp3 क्यों बोले? क्योंकि p के 3 थे। कैसे? देखो क्या करते हो, कार्बन, ठीक है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है, ग्राउंड स्टेट। इसको तो हम इग्नोर करेंगे, सिर्फ 2 वाले को देखेंगे। ये हो गया, सिर्फ 2 वाले को देखना, और ये हो गया, ये इसमें एक गया, इसमें एक गया, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये वाला एम्प्टी है, तो ये यहाँ जंप करके चला जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन उसको एनर्जी मिलते हैं और एक्साइटेड स्टेट किए थे, तो ये हमारे पूरे मिक्स किए और हमने 4 ऑर्बिटल हुए, टक टक टक, और ये जंप करके इधर आ गया। अब ना हमारे पास 3 P हैं और एक S है, इसलिए sp3 होगा। अब इनको मिक्स करेंगे और 4 इक्विवेलेंट बनेंगे। जितने मिक्स होंगे उतने ही बनेंगे, ऐसा नहीं है 4 मिक्स हो रहे 3 बन रहे, एक सेम नंबर ऑफ बनेंगे, ठीक है, सेम नंबर बन के सेम बटेंगे, ठीक है, ओके। चलो, तो वो मिक्स होकर जो नया बनेगा वो sp हाइब्रिडाइज्ड कहलाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कहलाएगा। नाउ यू सी, नाउ द सेलिएंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सेलिएंट फीचर्स क्या? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स is equal to the number of atomic orbitals that get hybridized, ठीक है। जितने मिक्स हुए थे, हाइब्रिडाइज होने के लिए आए थे, एक 1 आया, एक 3, सपोज मीथेन लिए, एक ऐसा आया, 3 P के आए, कितने आए थे? 1 + 3 4 आए थे, तो हाइब्रिड जो बने वो भी 4 बने, ओके। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप, वही कहानी फिर से बोली हुई है, ओके। Now, the hybrid orbitals are more effective in forming stable bonds than the pure atomic orbital. जो hybrid orbitals जब bond तैयार होते हैं तो they are more पावर, उसके अंदर sp भी पावर आ जाती है, p की भी आती है, s हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है। अब x किसी से मिक्स हो रहा है तो अपनी पावर उसको दे दिया, यानी जब वो हाइब्रिडाइज फॉर्म में बने p वाले s को लेकर, तो दे आर मोर स्टेबल। जब वो बॉन्ड बनाते हैं तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनते हैं। Now these hybrid orbitals are directed in space in preferred direction to as to minimize repulsion. वो कहानी तो आपकी सेम है, वो गरबा वाला सर्कल सब इतने दूर दूर चले जाएंगे, मिनिमम रिपल्शन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये वैसे ही अपने आप को ओरिएंट करेंगे इन प्लेस विद मिनिमम रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स द स्टेबल अरेंजमेंट। वो वे सब बाकी सब कंसेप्ट सेम रहेगा, वो बिल्कुल आइडियल बाकी बच्चों के तरह ही बिहेव करेंगे, पर हाइब्रिडाइज होने की वजह से उनकी एनर्जी, शेप सब सिमिलर हो जाएगा। Therefore, the type of hybridization indicates the geometry of the molecule. चलो, अब कंडीशंस क्या है हाइब्रिडाइज होने की? क्या एनर्जी? इक्विवेलेंट एनर्जी होना, आसपास होना, है ना, ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए, जो भी है। चलो देख लेते हैं क्या क्या। ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंसी शेल ओनली कैन बी हाइब्रिडाइज। अंदर वाले शेल को हमको नहीं लेना है, वहाँ एनर्जी डिफरेंस आ जाता है। जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसके पास वाला हो जाता है 2p 2s 2d, सॉरी 2p 2s 3s 3p 3d, इन लोगों का अपना 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 होगा, ठीक है। 3d से 4s आ सकता है आगे, ठीक है। ये हम रीड करेंगे सीक्वेंस, कौन सा स्टेबल है, कौन सा एकदम आगे वाला और पीछे वाले नहीं होते, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले हम जो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं वैलेंसी शेल वाले इलेक्ट्रॉन का करते हैं, इतना पता नहीं कंडीशन, बाकी को नहीं छेड़ेंगे। वैलेंसी शेल
ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइज शुड हैव ऑलमोस्ट एनर्जी, तो एक पार्ट आएगा ही आएगा, शेप का नहीं होता, मिक्सिंग के बाद शेप तैयार होता है। तो एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होना, हम ऐसे नहीं बोल रहे सेम ही होना, सबकी 10 10 10, अरे एक की 10 है दूसरे की 9.5 है चलेगा, 9 है 9.2 है चलेगा। इक्विवेलेंट एनर्जी, एनर्जी को तो कहीं भूलना नहीं जब आप हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हो, ठीक है। तो आउटर मोस्ट का होना, एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होना। ना तो प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, हर बार एस में से हो या इधर से कूद कर इलेक्ट्रॉन का पी में जाना ज़रूरी नहीं है। हाँ ठीक है, हर बार इलेक्ट्रॉन को जंप होकर जाना और हाइब्रिडाइज करना ज़रूरी नहीं है। यानी एस के 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ अपनी जगह पे रह सकते हैं, पी में अगर 2 है रह सकते हैं, और बचे वाले अपना हाइब्रिडाइजेशन वो वाले ही करेंगे, लेकिन हाइब्रिड हो जाएंगे। बट इट इज़ नॉट अ प्रायर कंडीशन कि हर बार इलेक्ट्रॉन को आप जंप कराओ, ठीक है। नाउ इट इज़ अगेन नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट in hybridization. In almost all case, even filled orbitals of the valence shell take part. इस कहानी का क्या मतलब है? अभी हमने वहाँ देखा था वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे तभी वो ओवरलैप होंगे, ऑपोजिट स्पिन के होना। लेकिन जहाँ हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, सपोज एक इसमें आपके ये है एस है, इसको मैं स्क्वायर में ही बनाती हूँ, ये एस है, ठीक है, ये पी है। सपोज पी में 2 भरे हुए हैं, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। अब इसको हाइब्रिडाइज होना है, इसको इक्वल एनर्जी का बनाना है और 4 इस कॉम्पोनेंट के साथ जुड़ना है या 2 के साथ जुड़ना है। अब ये कैसे करेगा? अब ये तो ये क्या करेगा, ये मिक्स हो जाएगा, ये मिक्स हो जाएगा, मिक्सिंग 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 मिक्सिंग, ठीक है। और अब ये बनाएगा, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी बनाएगा, लेकिन जब बॉन्ड बनाएंगे तो ये और ये ही H के साथ ज्वाइन होगा, जैसे कि हमारे वाटर मॉलिक्यूल में हो जाता है। अब H के साथ बॉन्ड हाइब्रिड वाले ये बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इनको मिक्सिंग आप कर सकते हो, इसका ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जंप करे, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, बस वही है लाइन। तो पहला हो गया इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंसी शेल के होंगे, दूसरा उनकी मतलब ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होना चाहिए। आपका जंपिंग एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट अ प्रायर कंडीशन, वो फुली फिल्ड होकर भी हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट कर सकते हैं। देन प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट, वही उसके बाद हाफ फिल्ड फुली फिल्ड का पॉइंट, दोनों चीज़ें 4 पॉइंट हो गए कंडीशंस। अब इन्हीं कंडीशन सब कुछ हो गया, फुली फिल्ड है, एक्साइट नहीं हो रहा या हो रहा, नॉट अ कंडीशन, और एनर्जी सेम है ऑलमोस्ट, और वैलेंसी शेल के। तो अब ये मिक्स हो रहे हैं, ये मिक्स होकर बन रहे इलेक्ट्रॉन। तो हाइब्रिडाइजेशन के कितने टाइप्स हैं? तो देखो, एक आपका आ जाता है sp हाइब्रिडाइजेशन, जब आपका Z2 आएगा बराबर, जब H3 आएगा तो हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हैं, हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हैं, हम sp3d आएगा, sp3d2 आएगा, ठीक है। और इन सब के अलग अलग एग्जाम्पल्स करने वाले हैं जो हमारे NCERT में दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। नाम ही बता रहे, एक s का ऑर्बिटल है और एक p का है। क्या? एक s का है और एक p का है, और वो दोनों मिलकर मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। 2 मिक्स हो रहे, एक s एक p, तो 2 हाइब्रिड बनेंगे, और वो कंबाइन होके दूसरे एटम्स के साथ अपना मॉलिक्यूल बनाएंगे। फिर हमको इसमें थोड़े से उसके एग्जाम्पल्स होना है ना, ठीक है। चलो देख लेते हैं। अच्छा, s और p में एक और प्रायर क्राइटेरिया याद रखें, जब s और p होता है तो मैंने आपको बताया था s तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो s आ गया और p आ गया सिग्मा बॉन्ड, तो हमको pz को ही मेजर काउंट करना है। pz पे अगर हम sp की बात कर रहे हैं तो pz में हमको पता है 3 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, px, py और pz, और हर एक में 2 भरते हैं, और हाफ फिल्ड रहे तो वो एक रहेंगे, ठीक है। टोटल p में 3 आ जाते हैं, तो px, py, pz। तो हम जब भी
सिग्मा बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन के बात करेंगे तो हम pz को काउंट करेंगे जब वो s के साथ हाइब्रिड हो रहा है। ये एक जनरल माना है, बोल रहे हैं, ठीक है। और s और p है, देखो दो है, s और p है तो pz ही का काउंट करेंगे s के साथ जब हाइब्रिडाइज कर रहे हैं। pz को ही बात करना, pxy को नहीं करना, उसको पाई में लेना है। दूसरी चीज़ पता होनी चाहिए, जब s है और p है तो ये है, दोनों है, यानी 50% ये है और 50% ये है। हम sp, sp2, sp3 में s का कितना परसेंटेज और p का कितना है ये भी लर्न होना चाहिए। तो 50-50। sp2 में क्या हो जाएगा, 33-33, दोनों तीनों को देना, 33-33-33। और sp3 में आप क्या हो जाएगा, 25% ईच हो जाएगा। 25-75 बोलो या 25-25% ईच, ठीक है। यहाँ s और p दोनों 50-50 है, ठीक है। चलो अब रीड कर लेते हैं। This type of hybridization involves mixing of one s and one p orbital resulting in formation of two equivalent hybrid orbitals, that is sp orbitals. बिल्कुल सही, कुछ डाउट? नो डाउट। Suitable orbitals for sp hybridization are p and pz, s and pz। pz को ही suitable काउंट करेंगे क्योंकि वही एक्सेल में आकर हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस वाले पाई बॉन्ड बनाते हैं, हम उसको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं काउंट करते हैं। बहुत सिंपल। दूसरा 50% एस कैरेक्टर, 50% वाई कैरेक्टर, पी कैरेक्टर हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपको एसपी हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर 11th में शॉर्ट नोट दे दिया तो क्या करोगे, ये लिखोगे, एक है थोड़े से कंडीशन लिख देना, थोड़ी हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिख देना और इसका एग्जाम्पल भी देना, और एक नहीं दो दे देना। सच मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम इज sp hybridized linked to two other central atom possesses linear geometry, और इनकी लीनियर ज्योमेट्री होगी। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। लीनियर, ठीक है, क्योंकि वो डायगोनल एक्सेस पे ही आते हैं। द टू sp हाइब्रिडाइज्ड point in the opposite direction along the z-axis with projecting positive lobes and very small negative lobes। इसका डायग्राम आगे देखते हैं। यानी कैसा होता है, जब P, एक मिनट दूसरे कलर से लेती हूँ, ये है s ऑर्बिटल, ठीक है, और ये p आकर मिक्स हुआ, ये हो गया पहले ऑर्बिटल है, सेम साइज समझो। अब इनको मैंने मिक्स कर दिया और दो ऑर्बिटल बनाई, तो मेरा ये वाला नया ऑर्बिटल तैयार हुआ, मेरा नया ऑर्बिटल तैयार हुआ मिक्सिंग के बाद, ठीक है। ये ऑर्बिटल तैयार हुआ, एक सेकेंड, ठीक है, ये हुआ। तो ये बोल रहे हैं पॉजिटिव लोब बड़ा रहेगा, नेगेटिव लोब छोटा रहेगा। तो नेगेटिव लोब, ये यहाँ पर इसका नेगेटिव लोब आ जाएगा, ये छोटू सा नेगेटिव लोब। इसको अगर मैं पेंसिल से ड्रॉ करती हूँ, स्मॉल इससे ड्रॉ करती हूँ, चलो, ये हो गया बड़ा लोब और इसी के अंदर छोटा नेगेटिव, ये पॉजिटिव लोब और ये छोटा नेगेटिव लोब। यानी ये कैसा होगा, ये ऐसा जाएगा और ये इसका ये नेगेटिव लोब है, ठीक है। और दूसरा वाला कैसे जाएगा, दूसरा ऐसा जाएगा और ये इसका नेगेटिव लोब है, राइट, ये है। तो लव लाइन फिर से रीड करती हूँ। द टू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देखो दोनों ने ऑपोजिट डायरेक्शन में किया, और ये इसका पॉजिटिव साइड है, ये इसका पॉजिटिव साइड है, ये इसका पॉजिटिव साइड है, और ये अंदर जो है ये नेगेटिव साइड है, ठीक है। लेट मी रीड। जेड एक्सिस, दोनों जेड एक्सिस पे विथ प्रोजेक्टिंग पॉजिटिव लोब्स एंड वेरी स्मॉल नेगेटिव लोब्स विच प्रोवाइड्स मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग रिजल्टिंग इन द, देखो ना, ये जब बड़े वाले दो, तो ये ऐसे ही जुड़ेंगे ना दूसरे के साथ, तो ये ज़्यादा ओवरलैप होएगा, ठीक है। इसलिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पॉजिटिव लोब बड़ा रहता है और नेगेटिव लोब छोटा रहता है। ये देखो, ये है हमारा इसका डायग्राम,
ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये आपका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। ठीक है, देखो पॉजिटिव लोब बड़ा, नेगेटिव और पॉजिटिव बड़ा, ये नेगेटिव लोब छोटू सा। ठीक है, ये z एक्सिस है, इसका हमारा pz है, इसका 180 डिग्री का है, एंड दिस इज योर हाइब्रिड ऑर्बिटल बेरिलियम का। मतलब हम BeCl2 को एग्जाम्पल याद रखेंगे किसमें, sp हाइब्रिडाइजेशन में, BeCl2। चलो देख लेते हैं। अब BeCl2 फॉर्म कर रहे हैं हम, इसको मैं रहने देती हूँ, इस पोर्शन को मैं चलो ठीक है। नाउ अब मैं ये रीड कर रही हूँ, BeCl2 पहले रीड कर लेती हूँ, बाद में ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट करेंगे, जंपिंग कराएंगे। और ये हाइब्रिडाइजेशन जब भी है, यही अपने को ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी बहुत तरीके से काम आएगा। ये एक्साइटेशन देखकर लोन पेयर बचा है कि नहीं, बहुत जगह पे ये काम आने वाला है। ठीक है, इसको लर्न कर लेना। ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन लिख देना, p ऑर्बिटल s ऑर्बिटल ड्रॉ कर देना, और इसको जंप कराना, वहाँ जाना, फिर देखो वो कितने ऑर्बिटल बनाता है। ये स्टेप्स भी आने चाहिए, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, विल मेक इट। BeCl2 हम sp हाइब्रिडाइजेशन में कर रहे हैं। चलो देखो, Be का ग्राउंड स्टेट, Be ग्राउंड स्टेट 4 रहते हैं हमारे पास। ओके, तो मैं क्या करूँगी, 1s2 2s2, छोटू बना देते हैं, इसको भी थोड़ा छोटू कर देते हैं। दोनों s के, ये 1s2 2s2। अच्छा ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये लेकिन 2s जब इसके पास है, यानी इसके पास खाली 2p भी है ना। 2s 1s में कोई p ऑर्बिटल नहीं था, 2s आया तो s रहता है, उसके बाजू में p भी रहता है, यानी बेरिलियम के पास p वाले रूम्स खाली हैं, उसके घर में 3 रूम खाली है, उसके घर में 3 रूम खाली है, यानी वो इधर के s को इधर के s को बोल सकता है, आजा भाई इधर के घर में तू रह ले, आजा इधर के रूम में, रूम है, जब तक ये रूम अवेलेबल है वो इधर से जंप करा के आगे डाल सकता है। यही कंसेप्ट आगे चल के हम d ऑर्बिटल में भी यूज़ करेंगे, जैसे ही हमारा वो बढ़ता जाएगा। समझ गए, यहाँ के यहाँ 2s 2p 3s 3p 3d, इसमें 3d के वक्त आएगा, ये अभी नहीं आएगा, 3d के वक्त आएगा, अभी नहीं आएगा, बट कुछ नहीं है, यही कंसेप्ट आपको लगाना रहेगा। इसलिए फ़िलहाल अभी मैं मिटाती हूँ, यहाँ ड्रॉ करके वही बताया। ठीक है, अभी इसके पास रूम है, यानी कोई 2 लोग हैं बाहर से, आपको बोला यार एक एक अरेंज हो जाओ, है ना, तो आपने, और फिर एक एक दूसरा पार्टनर आ रहा है, आप लोग रह लेना। ऐसे होता है ना, घर में 2 लोग हैं, 2 रूम में कोई नया इंसान आकर डरेगा भाई, तो क्या बोलते हैं, घर का एक एक मेंबर आप एक एक रूम में रह लो और वो गेस्ट को अकोमोडेट कर लेना। ठीक है, बस वैसे समझ लो। तो अब क्या होएगा, ये है ग्राउंड स्टेट GS। तो अब हम एक्साइटेड स्टेट में बात करेंगे, इसको तो कोई टेंशन नहीं है, वी हैव टू इग्नोर। हमने बोला ना, सिर्फ वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को ही हमको लेना है, तो हम इसी को जंप कराएंगे। ये तो जंप करेगा ही नहीं, चुपचाप बैठा रहेगा, वरना डांट खा लेगा। तो ये वाला आया और इसको एनर्जी मिली, एंड इट जम्प्स फ्रॉम दिस एंड गोज टू दिस, फ्रॉम देयर टू देयर, और ये आ गया इधर। अब मेरे पास कुछ कर है, मिक्स करके 1s और 1p, तो क्या हो गया, sp के 2 ऑर्बिटल मिल गए। तो अब जब मैं फाइनल बनाई, मेरे पास ये दोनों क्या है, ये दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर रेडी नाउ, रेडी टू मर्ज विद Cl। बिल्कुल सही है, बस ये 2 तैयार हो गए, हाइब्रिडाइज्ड हो गया। अभी क्या होता अगर मैं यहाँ पर एक Cl को ज्वाइन करती, यहाँ पे, तो ये S से होता है, ये P होता है, उबड़ खाबड़ होता है, उनकी दोनों की एनर्जी वेरिएशन है। एक Cl को आप अदर एनर्जी दे रहे हो, यानी घर में 2 बच्चे लाए, एक को अलग खाना दे रहे हो, दूसरे को अलग खाना नहीं, ऐसे नहीं होता ना, जो मिलेगा सबको मिलेगा, बैलेंस मिलेगा। तो बस दोनों के सेम एनर्जी वाले रूम में डाल दिया, सेम एनर्जी कंबाइन करके वैसे ही किए, पार्टनर्स दिए। ठीक है, तो ये देखो अब आ गए, हाइब्रिड बन गए हमारे। तो रीड कर लेते हैं इसको।
चलो रीड कर लेते हैं पहले, उसके बाद उनको मर्जिंग कराएंगे। Cl आ जाएगा अपना एक 7 इलेक्ट्रॉन लेकर, यहाँ आ जाएगा, कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा, ये तो है, ये वाला आकर यहाँ पर Cl बाउंड हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा Cl आ जाएगा, तो आपको BCl2 मिल जाएगा। ठीक है, sp हाइब्रिडाइज भी होएगा, लेकिन अब हम इसको रीड कर लेते हैं। चलो लेट अस रीड द ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। ओके, 4 रहते हैं। ओके, इन द एक्साइटेड स्टेट 2s इलेक्ट्रॉन इज प्रोमोटेड टू 2p वेकेंट ऑर्बिटल फॉर इट्स बाइवेलेंसी। उसको बाइवेलेंट करना पड़ेगा, है ना। अब नहीं तो 1s2 तो कंप्लीटली फिल्ड है, तो वो थोड़ी बॉन्ड का बनाएगा, लेकिन बॉन्ड बनाना है तो उसको हाइब्रिडाइज करके p में डालना पड़ेगा, फिर मर्जिंग करना पड़ेगा। ओके, 1 2s and 1 2p gets hybridized to form 2 2sp to form 2 sp orbitals. Okay, these 2 sp hybridized orbitals are oriented in opposite direction for forming an angle of 180 degree. अब वो opposite direction में अरेंज हो जाते हैं और देखो ये 180 डिग्री का एंगल भी बना लिया। ठीक है, each sp hybridized orbital overlaps with the 2p orbital of chlorine axially head on forming 2 BCl bonds and it is given. ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हमारा कंपाउंड बन गया, लीनियर कंपाउंड बना, 180 डिग्री का बना। ये बेरिलियम बन गया हाइब्रिड, यहाँ से आया क्लोरीन का p ऑर्बिटल, p रहेगा ना क्लोरीन के, इसमें क्या रहेगा, Cl 1s2 2s2 2p5, टक 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 टक, यही है। ये वाला आकर देखो Z वाला ये आके कंबाइन हुआ, Z वाला आकर कंबाइन हुआ। इसको मैं परमानेंट इससे लिख दूँ, Cl इज इक्वल टू 1s2 2s2 2p5, दैट इज टक टक हो गया। और ये हमारा PZ आकर इससे कंबाइन हो जाएगा और हमारा बॉन्ड S बना देगा। ठीक है, बस ऐसे ही अब हम sp2 बनाएंगे। मतलब क्या हुआ, S का एक P के दो, S का एक P के दो, तो अब क्या हो जाएगा, S का एक, यानी जिसमें भी S में ऐसे 2 भरे पड़े हैं और P में पहले से 1 है और ये 2 वेकेंट है। अभी भी उसके P के पास कमरा है, हम क्या करेंगे, इसको जम करा देंगे, तो जो ऑर्बिट बनेगा वो कैसा बनेगा, ये एक और ये एक, S का एक P के 2 बनाएंगे। अब क्या बनेगा, अरे तो सिंपल, जो बेरिलियम के आगे में कोई होगा उसी के पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। बेरिलियम अगर हम ग्रुप बनाएंगे पीरियोडिक टेबल में, मतलब इसको लर्न करने का तरीका, इसको समझने का तरीका, हाउ टू रिलेट कि sp2 कहाँ से आ सकते हैं। तो जैसे ये आपका बेरिलियम के फैमिली है, तो बेरिलियम के आगे जो फैमिली आएगी वहीं से होना चाहिए। चलो लेट्स गो फॉर इट। ठीक है, ये आ गया हमारा बोरॉन, आया। बेरिलियम के आगे क्या है, बोरॉन। बोरॉन का ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। चलो वी विल डू इट और अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर एक S और 2 P के आकर मर्ज होंगे, एक S और 2 P के मर्ज होंगे और जो बनाएंगे 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 तो टोटल 3 बनेंगे, इक्विवेलेंट एनर्जी के बनेंगे, इक्विवेलेंट की एनर्जी के बनेंगे और वो अपना बॉन्ड बनाएंगे दूसरे एटम के साथ। ठीक है, यहाँ भी Cl आ जाएगा अपना PZ लेकर, यहाँ भी Cl आ जाएगा अपना PZ लेकर। ठीक है, सो चलो हम बोरॉन का कर लेते हैं, ना। बोरॉन में हमारे पास 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में। ठीक है, बोरॉन में 5 होते हैं, तो 1s2 को छोड़ दो, हम 1s2 को हम छोड़ देंगे, 2s2 2p1, तो हमको इसको तो छोड़ देना है। ये हो गया 1 2 टक। अब दिस इज आवर ग्राउंड स्टेट,
तो मैं जा रही हूँ एक्साइटेड स्टेट के कॉन्फ़िगरेशन को लिख रही हूँ। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, पहले तो इज्जत से ये बना लो, बस ये बनाना। ओ मैंने पहले ही बना दिया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप होके यहाँ आएगा, ठीक है, आगे। ये देखो ये आ गया। अब मेरे पास क्या बन गया, S का 1 है और P के 2 हैं, दोनों को मिक्स करूँगी और इक्विवेलेंट एनर्जी के 3 बना दूँगी। अब मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड अब मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आ गए। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, क्लोरीन आएगा, हमने पहले ही कर चुके हैं, वो आकर pz से आके कंबाइन कर लेगा। चलो अब रीड कर लेते हैं। इन दिस हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्वमेंट ऑफ 1s 2p ऑर्बिटल्स इन द फॉर्म ऑफ 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था। Cl आ गया, मर्ज हो गया। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p1, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, 2s1 एंड 2p के 2 आ जाएंगे, ओके। अ रिजल्ट, बोरॉन हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 आ गए थे, देखो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, यस आ गए। These 3 orbitals, that is 1 2s and 2 2p, hybridized to form 3 sp2 hybrid orbitals. The 3 orbitals so formed are oriented in trigonal planar arrangement. Trigonal 3 है, similar energy है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। ये जब स्ट्रेट अपने आप को करता है ना तो गड़बड़ करता है। चलो इसका 1 2 और 3 ये हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर एरिया में अपने आप को अरेंज किया। अब यहाँ से आएगा Cl 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 और ये अपना बॉन्ड बना लेगा, राइट, ठीक है, बन गया आपका, हाइब्रिडाइजेशन भी हो गया। तो हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमने कौन सा एग्जाम्पल देखा, बोरॉन ट्राइक्लोराइड। देखो हमने बेरिलियम से चालू किया, उसमें क्लोरीन डाल दिया तो sp बना दिया। बोरॉन में हमने 3 क्लोरीन डाल दिया, हमने sp2 बना दिया। अब हम sp3 में क्या करेंगे, थोड़ा आगे चले जाते हैं, बोरॉन के आगे चले जाते हैं, हम कार्बन में चले जाते हैं। हाँ जी, कार्बन में क्या होएगा, कुछ नहीं होगा, बस वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन में 5 रहेंगे, देखो 1s2 2, बस हम 1s2 को इग्नोर करो, 2s2 2p, ये बढ़ गया। अब क्या होएगा, ये वाला 2s2 2p2, अब क्या होएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर जंप करेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर जंप करेगा। ये वाला, एक सेकेंड, आई जस्ट राइट इट सो दैट यू किड्स डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि मैंने 1s2 नहीं बनाया, ठीक है, ये कार्बन का है। अब देखो यहाँ 2 है, अभी भी हमारे पास एक रूम खाली है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आकर यहाँ जंप करेगा और p वाला बोल रहा है हाँ जी रूम है, आप आ जाइए, हम हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना देते हैं, ओके। तो अब ये हो गया ग्राउंड स्टेट, ये हो गया आपका ग्राउंड स्टेट। तो मैं एक्साइटेड स्टेट का इसका बनाती हूँ। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, 1s को तो इग्नोर कर दो, 2s में 1 रहेगा और 3p में ये इलेक्ट्रॉन आके जंप हो गया। अब देखो ये s का 1 और p के 3 मर्ज होके क्या बनेंगे, sp3, हाँ जी। 4 मिक्स हो रहे हैं तो 4 बनेंगे, हाँ जी। 4 आकर आगे हाइड्रोजन के साथ मिक्स होकर CH4 बना देंगे। कुछ मुश्किल था? बिल्कुल मुश्किल नहीं था। बहुत अच्छा शॉर्ट नोट आप हाइब्रिडाइजेशन पे लिख सकते हो। सिंपल, पहले वाले के लिए बेरिलियम ले लेना, दूसरे के लिए बोरॉन ले लेना। जैसे जैसे sp2 बढ़ता जा रहा है, sp sp2 sp3 में कार्बन लिख दो, ठीक है। वैसे आप अमोनिया नाइट्रोजन का भी लिख सकते हो, वाटर का भी लिख सकते हो। फिलहाल सिंपल चलो, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से एक एक ग्रुप आगे जाते जाओ, ठीक है। हम चले गए
और जंप करा दो एक्साइटेड स्टेट में। ये कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ज़रूर लिखो। इट लुक्स वेरी इम्प्रेसिव टू द एग्जामिनर, टू द वैल्यूअर, एंड ही गिव्स यू instant marks, that he understands that you know everything. This is guidance for your 11th school के एग्जाम या 12th में भी अगर ऐसी चीज़ें आती हैं तो do it this way. It should be मतलब आँख को ना immediate things should be easily explanatory to the valuer. उसको बर्डन मत करो। इफ़ यू बर्डन एंड गुज 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 करके लिख रहे हो तो नहीं। इफ़ यू राइट दिस ना, तो एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट में इतना, एक्साइटेड में इतना हुआ, दोनों मिक्स हो गए, 3 और 4, एक ये हो गया, ये 3 ये हो गया, मिक्स होकर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गए, sp3 थे, हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन हो गया, सीधे मार्क्स आपके, सीधे मार्क्स आपके। ठीक है, ट्राई टू मेक थिंग्स easyfied not only for yourself but for the others as well. So here we are learning on easyfy my exams. चलो sp3 hybridization. This type of hybridization can be explained by taking in view of methane 1s 3p, ठीक है, sp3 हो ये। तो यहाँ हम बोलेंगे s का 25% है कैरेक्टर और p का 75% है, ठीक है। The 4 sp3 hybrid orbitals so formed are oriented in the 4 corners of tetrahedral geometry. The angle between sp3 hybridized orbital is 103, tetrahedral angle 109.5, ठीक है। बस उनको मिक्स कर दो। अब हम बना दिया आपका CH4, ये यहाँ आकर ज्वाइन होकर 4 हाइड्रोजन 109 डिग्री के इस पे बना लेंगे, ठीक है। ओके, जस्ट क्लियर दिस। अब हम बात करेंगे sp3 है तो हम अमोनिया और वाटर को कैसे भूल सकते हैं, हमारी एनसीईआरटी का वो फेवरेट है तो हम उसको भी करेंगे, ठीक है। अमोनिया एंड मॉलिक्यूल्स ऑल्सो कैन बी एक्सप्लेन्ड सिमिलर वे, बस एंगल बदल देना। अमोनिया का एंगल लिख देना 107, इसका एंगल लिख देना 105 लिखो या 104.5 लिखो, ठीक है, बोथ इज ओके। नाउ in ammonia the valency shell outer electronic configuration in nitrogen sp2 2s2 2p, देखो 2px1 2pxy1 2pz1 है, ठीक है। और ये तो s में 2 है, अब ये कैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा? तो हमने एक रूल पढ़ा है, कंडीशंस। इट इज नॉट कंपल्सरी कि जो ऑर्बिटल अंडरगो हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन शुड बी हाफ फिल्ड ओनली, इट इज नॉट द क्राइटेरिया। A fully filled orbital can also take part in hybridization, and this is a good example. This is a good example of ammonia, of nitrogen in ammonia, and also oxygen in water molecule भी example है, क्योंकि उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, तब भी वो sp3 hybridization में ही आता है, ठीक है। और दोनों के तीनों के एंगल्स याद रखने। Having 3 unpaired electron in sp3 hybridization and a lone pair of electron is present in the 4th one, बस वो 4th हाइब्रिडाइज जो रहेगा वो 2 लोन पेयर रखेगा, इसलिए वो लोन पेयर पड़े रहते हैं और बाकी 3 से बॉन्ड फेयर करते हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। The 3 orbitals overlap with 1s orbital of hydrogen to form NH sigma bonds, ठीक है। We know that the force of repulsion between the lone pair of the bond angle is more than the force of repulsion between the 2 bond pair. लोन पेयर शैतान बच्चे, लोनली बच्चे फील शैतानी, दे डू शैतानी, तो वो नीचे के बॉन्ड पेयर को ढकेलेंगे तो एंगल 109.5 से कम करके 107 पे ले आएंगे, किसमें? अमोनिया में। ये आ गया। द डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर एंड द बॉन्ड इज रिड्यूस टू टिक 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 107 फ्रॉम 109.5. द ज्योमेट्री ऑफ सच मॉलिक्यूल्स विल बी पिरामिडल। ज्योमेट्री नहीं बोलना चाहिए, यहाँ इन्होंने शेप बोलना चाहिए, क्योंकि ये शेप रहेगा, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी। इन केस ऑफ वाटर वही होगा, 4 ऑक्सीजन ऑर्बिटल्स रहेंगे, 1 2s फुल रहेगा, 3p का भी एक रहेगा, पर 3 2p ऑर्बिटल अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन विच 2 contain 1 electron each and 2 will contain a pair of electron. तो 2 लोन पेयर रहते ही हैं, हमें पता है। ऑक्सीजन OH ऐसे ही होता है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर,
ये H और ये H, कुछ नहीं, 2 लोन पेयर होने की वजह से वो शैतान बच्चे 2 हाइड्रोजन को बेचारों को नीचे ढकेलेंगे, बोलेंगे चलो मुझे ज़्यादा जगह दो, और वही टेट्राहेड्रल एंगल 109.5 को लाकर कम कर देंगे 105 पे। दैट्स इट, नथिंग न्यू। Hybridized orbital of a tetrahedron geometry with the 2 corners occupied by the 2 hydrogen atom, while the 2 other corners are occupied by the lone pair of electron, and the bond angle in this case is 104.5 from 109.5, and the molecule thus acquires a V-shaped or the angular geometry or bent shape. कुछ भी लिखो, all are same. Now, some more examples of sp3, sp2 and sp और hybridization. ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। कुछ नहीं, वैसे ही ग्राउंड स्टेट लिखो, एक्साइटेड स्टेट लिखो, वो जंप करा दो, जंप होने के बाद ऑर्बिटल में चले जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगा और ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, हम इथिन में पढ़ेंगे sp3, यहाँ हम रिड्यूसिंग इसमें जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब मीथेन पढ़ा था sp3 का, तो मीथेन के बाद C2H4 भी sp3 का है, बॉन्ड बढ़ गया, यहाँ sp2 आ जाएगा। ठीक है, इथीन, एंड ये इथेन हो गया, इथीन हो गया, एंड देन वी विल कम टू इथाइन। ठीक है, तो sp यानी कार्बन के 3 डिफरेंट, मीथेन पढ़ लिया sp3 में, तो अब हम इथेन पढ़ेंगे, इथीन पढ़ेंगे और इथाइन पढ़ेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन को कम करते जाओ, sp3 से 2, 2 से 1। ठीक है, यानी कैरेक्टर ऑफ S इंक्रीज होता जाएगा। बस इतना ही याद रखो। बस कैसे हो रहा है ये थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे 2 मीथेन के एक तरीके से आगे 2 कार्बन एक एक हट गए, तो दोनों कार्बन ने क्या किया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन थे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन थे। मीथेन में क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़कर मीथेन बना लिया था। यहाँ क्या होता है, 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जो कार्बन लोगों ने अपने अंदर p के 3 और s का 1 मिक्स करके sp3 हाइब्रिड कार्बन बनाए, लेकिन उन्होंने 3 H से जुड़े और आपस में कार्बन कार्बन दोनों कार्बन ने दोस्ती करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। तो 2 हाइब्रिडाइज्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन came together and formed a covalent bond और आपका इथेन बन गया। 3 H है बाजू में, बस वही है, देखो इथेन, both the carbon atoms are sp3 hybridized। ठीक है, 1 sp3 hybridized carbon overlaps with the other और axially with the other similar orbital of s, और यहाँ पर s जो सिग्मा बॉन्ड बना उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम इथेन में जो सिग्मा बॉन्ड बना उसको क्या बोलेंगे, नोट दिस पॉइंट, इट इज शुड बी नोटेड। ठीक है, sp3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। while the other 3 hybrid orbitals each are used sp3 ऐसे। ठीक है, मैं इसको दूसरे कलर से भी हाईलाइट करती हूँ सो दैट आप ये पॉइंट अच्छे से नोट डाउन करें। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ चलो, सिग्मा बॉन्ड्स विद द हाइड्रोजन, sigma bonds with the hydrogen atoms, that's it। therefore ethane CC bond length याद कर लो 154 और CC bond is 154 and CH bond is 109। तो CH तो 109 चल रहा है एक तरीके से टेट्राहेड्रली, CH 109 चल रहा है, लेकिन जो बीच का बॉन्ड लेंथ आ गया है एंगल, सॉरी ये एंगल भी तो 109 ही चल रहा था, लेकिन दिस इज उसका लेंथ, बॉन्ड लेंथ CH का, और CC का बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज़्यादा है, वो दोनों दूर हैं क्योंकि वो न्यूक्लियर रिपल्शन भी होता होगा, तो ये बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज़्यादा है 154। ठीक है, अब मैं एक बात करूँगी sp2 हाइब्रिडाइज, कुछ नहीं, यहाँ पे कार्बन क्या करेगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, यानी कार्बन अपना एक s और 2 p के ऑर्बिटल को मिक्स करके हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा और 3 बनेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, अब फिर दूसरा कार्बन भी वैसा ही करेगा, अपना एक s और 2 p को मिक्स करेगा, sp2 हाइब्रिडाइज करेगा, क्योंकि एक s और 2 p है तो 3 ऑर्बिटल मिक्स हुए तो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा।
अब 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसके, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड इसके, यानी अब इस कार्बन को क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, ये आ गया। तो ये लोग आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो बाकी दो तरफ वो हाइड्रोजन से ज्वाइन होगा, ये भी हाइड्रोजन से ज्वाइन होगा, और आपस में ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो इनके बीच का सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिग्मा बॉन्ड, और हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, sp2s। चलो पढ़ते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ईथीन मॉलिक्यूल, one of the sp2 hybrid orbitals of carbon atom overlaps axially, ये लाइन तो लर्न कर लेना, actually overlaps with the sp2 hybridized orbital of other carbon atom to form the cc bond। अब बस यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो जो वो 154 थी ना उसकी पिकोमीटर कार्बन कार्बन की लेंथ यहाँ कम हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा जैसे जैसे डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ता जाता है बॉन्ड्स लेंथ कम होती जाती है, दे कम क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, नाउ द व्हाइल द अदर टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दे फॉर्म, एक हाइड्रोजन के साथ sp2 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, वही कहानी। मतलब कहानी को एक चीज को रटो, मतलब एक चीज को समझो और रिलेट करके दूसरे इसमें डालते जाओ। द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ 2px and 2py of one of the carbon overlaps sidewise with the similar orbital of the other carbon atom। यानी जो x या y होगा, क्योंकि एक तो sp2 में यूज हो गया, एक तो z वाला यूज हो ही जाएगा, अब दूसरा या तो x वाला यूज होगा या y वाला होगा, कोई एक p का बच गया ना, p के 2 थे, टोटल 3 रहते हैं, 2 तो वहाँ sp2 में चले गए, तो कोई एक अभी बचा है। अब इन्होंने यहाँ दिस और दैट लिख दिया, क्योंकि हमें थोड़ी पता है Z तो जाएगा ही बनाने बॉन्ड, Z तो सिग्मा बॉन्ड बनाने जाएगा ही। ठीक है, Z गया तो आइदर px का बचा होगा या py का बचा होगा, समझ गया कैसे। ये S है, ये P है, तो अगर ये Z वाला कंबाइन हो गया तो इसमें से कोई एक बचेगा। अब x y, अब ये तीनों तो मिक्स हो गए, सपोज सॉरी Z और ये मिक्स होंगे, कहाँ पे, ये y। ठीक है, तो Z तो एक होगा ही मिक्स, अब उसके साथ या तो sp2 में या तो y मिक्स होगा या Z, कोई एक x होगा, इसीलिए ये लाइन का मीनिंग है आइदर 2px और 2py। समझ गए हो, कोई एक बच्चा है, कोई एक खाली बचा है, वही समझना है। ऑफ वन ऑफ द एटम ओवरलैप साइडवाइज विद द रिमेन सिमिलर ऑर्बिटल ऑफ द अदर कार्बन एटम, यानी जो बच गया वो, और वो बना देगा पाई बॉन्ड, बस वही है। एटम टू फॉर्म द पाई बॉन्ड विच इज अ वीकर बॉन्ड, ओके, विच कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अबव एंड बिलो द प्लेन। अब ऐसे ही होता ना, अबव एंड बिलो द प्लेन, ये प्लेन है तो इक्वल क्लाउड है, अबव एंड बिलो द प्लेन, यस बिल्कुल सही। तो बस ये वही कहानी है। लेट मी रीड, फिर अपने को डायग्राम में दिख जाएगा। दस इन ईथीन द कार्बन बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिग्मा, यस, 1 पाई बॉन्ड भी आ गया आपका। इट इज बिटवीन p ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल, ठीक है, विच आर नॉट यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। ये वो p ऑर्बिटल है जो हाइब्रिड, बहुत अच्छा पॉइंट है, नोट डाउन इंपॉर्टेंट। जो पाई बॉन्ड बनता है वो p ऑर्बिटल के बीच में होता है, और वो वाला p बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड बनाने वाला p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिया हुआ होता है, यानी उसको छोड़ दिया गया होता है, तो वो बेचारा ऊपर से आकर जबरदस्ती पार्टनरशिप में घुसकर पाई बॉन्ड बना लेते हैं कि भाई मुझे अकेला क्यों छोड़ा, मैं पाई बॉन्ड आकर, नहीं वो गेम खेलते हैं ऐसा वाला, तो बोलता है मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है, तो उसको हमने हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लिया था। आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, वो तो हमें पता है। बॉन्ड लेंथ यहाँ पे, वहाँ पे 154 थी, यहाँ पे 134 हो गई। द CH इज sp2 हाइब्रिडाइज, sp2s हाइब्रिडाइज, क्योंकि H का तो S ही रहता है। बॉन्ड लेंथ CH की वहाँ पर 109 थी, यहाँ पे 108 हो गई, थोड़ी सी कम हो गई। द CH बॉन्ड एंगल इज 117.6
and HCC angle is 121. HCS का एंगल है 117.6 HCH, और HCC बीच के जो C वाले हैं उसका एंगल है 121. द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड इन ईथीन इज शोन. देख लो, ये आ गए, ये पाई बॉन्ड आ गया, ये पाई बॉन्ड, ये आ गए H आके जुड़ गए, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों का इसका आकर क्लब हो गया. और ये देखो फिर बोले ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, P या तो वो PY हो सकता है या PX हो सकता है, इसीलिए ठीक है ये इन्होंने आकर देखो, ये इन्होंने आकर पाई बॉन्ड बना दिए. इसको डबल बॉन्ड नहीं काउंट करना, ठीक है. ये पाई बॉन्ड एक है और ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है. तो देखो ये 2px 2px, इसको इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. इसको हमने क्या बोला था जब इसको हमने क्या बोला था, सॉसर समथिंग. तो पाई बॉन्ड को सॉसर प्लेट जैसे भी बोलते हैं. नाउ हम H कम करते जा रहे हैं. हमने इथेन लिया, हमने इथिन लिया, अब हम इथाइन आ रहे हैं. तो sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी एक S आएगा और एक P आएगा, दोनों मिक्स होंगे. जो नया आपका ऑर्बिटल बनाएंगे वो sp हाइब्रिडाइज रहेगा, वो दोनों कार्बन का एक एक आकर मैचअप हो जाएगा, बना लेगा. अब px py रह जाएंगे, क्यों? क्योंकि z तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में, तो px और py आकर दो पाई बॉन्ड बनाएंगे, इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है. और आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड सिर्फ एक रहता है, तो बाकी जो रहेंगे वो पाई बॉन्ड रहेंगे, तो वो px py आकर बनाएंगे, ठीक है. और बचा हुआ ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर sp/s बॉन्ड बनाएगा. बस इतनी टर्म्स है, इसको अपने शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है. चलो रीड इट आउट. ईथीन देखो, द फॉर्मेशन ऑफ ईथीन मॉलिक्यूल बोथ कार्बन एटम्स अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन. हाँ जी, हैविंग टू अनहाइब्रिडाइज्ड 2px 2py. अनहाइब्रिडाइज्ड x और y को छोड़ना है, बोला था Z ही आएगा हाइब्रिडाइजेशन. द sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ द सिग्मा sp, देखो cc कार्बन बॉन्ड हो रहा है, ओवरलैप्स एक्सियली हो रहा है विद द हाफ ऑफ द हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल. हाइड्रोजन का हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल आकर जुड़ रहा है ना, ये जो दो H आ रहे हैं, बिल्कुल. ईच ऑफ द टू अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल विल फॉर्म पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, बिल्कुल सही है. सो दैट वी गेट अ ट्रिपल बॉन्ड. बस ये आपका आ गए ट्रिपल बॉन्ड. ये अंदर का एक सिग्मा रहेगा और ऊपर के दो पाई, ये सिग्मा, ये पाई और ये वाला पाई, ये ऊपर नीचे दिख रहा है एक का ही. नाउ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल. अभी हमने sp का देखा, ठीक है. अभी d भी आना चाहिए, यानी sp3d sp3d2. तो चलो उसके भी एक दो फॉर्मूलेस कर लेते हैं. सो ये कुछ नहीं, d ऑर्बिटल यानी आप p ब्लॉक तक के आ सकते हो, हाँ आ सकते हो, आगे जा सकते हो, ठीक है. द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड ऑफ d ऑर्बिटल. हाँ नहीं, एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड 1 2 3 थर्ड पीरियड, ठीक है. दे हैव d ऑर्बिटल. हाँ जी, d ऑर्बिटल आ जाते हैं उनमें. तो अब वो d ऑर्बिटल आए तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट, मैंने क्या बताया था आपको, ये s है, ये p है और इसके आगे d आ जाएगा, बराबर. और फिर अगर ये एम्प्टी है तो ये यहाँ से इधर जंप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. बस वही गेम यहाँ पे है, ठीक है. सो orbital in the third group, they have d orbitals, and in case they have empty d orbital, those empty d orbital will take part in hybridization, ठीक है, by exciting the electron from the सामने वाले orbital से. They will get excited, they will get shifted, they will get mixed and then hybridized, form orbitals of equivalent energies, and those orbitals, the newly formed, will take part in bond formation. ठीक है, चलो let's read it out. The energy of d orbital are comparable to energy of, ये एक लाइन assertion reasoning के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैं लिख रही हूँ, लेकिन इसमें कंफ्यूज करने के कुछ ना कुछ, एक d एक p आगे पीछे कर दिया उसने तो आपका वो आंसर गलत. तो होश में रीड करना है, हम भी मिस्टेक कर सकते हैं. चलो, द एनर्जी ऑफ 3d ऑर्बिटल्स एंड आर कंपेरेबल. 3d की कंपेरेबल है किससे? 3s से और 3p से, 3 नंबर वाले से, आगे से. 3d की
और एक कंपेरेबल है आगे के 4s से, उसके पीछे कैसा होता है, कैसे होता है देखो, 1s 2s 2p 3s 3p 3d। कहाँ आया d, कहाँ आया 3, तो d की एनर्जी इसके जितनी सेम रह सकती है, d की इसके जितनी सेम रह सकती है, d की इसके जितनी सेम रह सकती है, क्योंकि है ना वो है एक ही रिंग में, है ना, है एक ही घर के हैं लेकिन अलग अलग रूम में है, पर कंपेरेबल एनर्जी है तभी तो एक घर में। लेकिन इसके आगे आ जाते हैं 4s है, तो इसकी इनके साथ तो कंपेरेबल एनर्जीज है, यानी मिक्स हो सकता है, प्लस इसकी इसके साथ भी कंपेरेबल है, सिर्फ 4s की बात करें तो 3d की 4s से भी कम, आगे पीछे के भाई बंधुओं से उसकी कंपेयर। आप अगर इसको इतना दूर लाकर पूछोगे, ये 3d हम बात करेंगे जब d ऑर्बिटल बनाने की हाइब्रिडाइज, तो हम ये d को ना इससे कंपेयर नहीं कर सकते एनर्जी को, देयर विल बी वास्ट वेरिएशन एनर्जी, और उनको आप मर्ज नहीं कर सकते। यानी 3d को 2p से या 2s से आप मर्ज नहीं कर सकते, सोचने की भी ज़रूरत नहीं। तो असर्शन रीजनिंग में आ सकता है 2p से नहीं कर सकते कि 3d से नहीं कर सकते कि 3s से नहीं कर सकते, या किससे कर सकते, इतना समझ लो और वहाँ पर रीड करो और क्या डला है उससे रिलेट करके सही आंसर को टिक करो। समझ गया, समझा ना, नहीं समझा तो पूछ लेना, फिर से डाल देंगे छोटू सा कोई ना। द एनर्जी ऑफ 3d ऑर्बिटल्स देखो, सो एनर्जी ऑफ 3d ऑर्बिटल इज कंपेरेबल यानी नियर बाय विथ 3s एंड 3p, ठीक है। द एनर्जी ऑफ 3d आर ऑल्सो कंपेरेबल विथ 4s एंड 4p, आगे भी क्या, यानी 3 इधर, मतलब वो खुद और 2 इधर और 2 इधर, वो खुद 2 इधर और 2 उधर। अब as a consequence the hybridization involving either 3s 3p or 3d या 3d 4s और 4p is possible। समझ गए हाँ। Since the difference in energy of 3p and 4s orbital is significant, no hybridization of 3p 3d और 4s, ऐसा नहीं है, या तो 4s के साथ जा रहा है तो पीछे वाले के साथ जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि 3p आ रहा है 3d आ रहा है 4s आ रहा है, क्योंकि इनके बीच में वास्ट डिफरेंस हो जाएगा, तो ये नहीं काउंट होगा, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस वास्ट हो जाएगा। तो 3p and 4s is significant, so no hybridization is involving of 3p 3d 3s, यानी हाइब्रिडाइजेशन ऐसा होगा 3s 3p 3d पॉसिबल है, या ये नहीं तो 3d 4s 4p ऐसे बनेगा, ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, ये आ रहा है, ये इधर वाला आ रहा है, ये इधर वाला आ रहा है, ये भी आ जा रहा है, वो नहीं होगा। तो चलो अब ये देख लो, एस ये इनर शेल ऑर्बिटल का ले लिया है, देखो अब यहाँ हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने, निकल, ये मैंने बोला ना इनर डी, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में करेंगे, निकल एंड विथ साइनाइड का 4 एटम, प्लैटिनम विथ क्लोराइड का 4 एटम विथ 2- चार्ज, ये है स्क्वायर प्लेनर इनर डी शेल ऑर्बिटल को दिया हुआ है इन्होंने, इनर डी शेल ऑर्बिटल, ये आउटर आ गया है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये अभी तक के हमने पढ़ा है, sp3d ऑर्बिटल, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्योंकि 5 है और क्लोरीन और फ्लोरीन में ही p ऑर्बिटल में आपके पास क्या नाम, फॉस्फोरस में d ऑर्बिटल आ जाते हैं, फॉस्फोरस में आते आते थर्ड पीरियड के इसमें आते आते उसके पास d ऑर्बिटल रहते, तो फॉस्फोरस अपना हाइब्रिडाइजेशन करके 5 sp या sp3d ऑर्बिटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा, फिर जो sp3d के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगे उसके साथ 5 क्लोरीन आके बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो sp3 और d आया, क्या नाम देखो d वाला कौन सा आया यहाँ पे d ये आया है 3s 3p 3d जैसा, ठीक है। और लेकिन ये यहाँ पर जो है ना,
ये D पहले आ रहा है, फिर 4s 4p इस टाइप आ रहा है, ठीक है। D इनर शेल वाला आ रहा है और आगे वाले इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं। उसमें है आपका निकल एंड प्लैटिनम, ठीक है। और स्क्वायर प्लेनर sp3d2, ये भी आगे का, ठीक है। एक s का रहेगा, 3 p का रहेगा, 3 d और 2 d के मिक्स होंगे, तो सीधा हेलोजन वाले को ले लेना। हेलोजन में ब्रोमीन ले लेना, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देखो थर्ड में आ गया, ये आया थर्ड के बाद, तो ब्रोमीन ले लिया। तो ब्रोमीन ने ना अपना D S P सबको मिक्स किया और 5 से कंबाइन हुआ, यानी 5 ऑर्बिटल उसने बनाया sp3d2 वाले, और उसने ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड बनाया। वैसे ही ऑक्टाहेड्रल में आपका sp3d2 या d2sp3 दोनों के SF6 क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड, कोबाल्ट, ये सब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और अच्छे से करेंगे, ठीक है। इतना आप समझ लो, इनर शेल का d ऑर्बिटल आया है तो D2sp3 होता है, आउटर शेल का होता है तो sp3d2 होता है। वैसे आउटर और इनर शेल और डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। चलो, फिलहाल हाइब्रिडाइजेशन में sp3d में आप पेंटाफ्लोराइड बोलो या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलो। क्लोरीन, फ्रोमिन तो वो आएंगे अपने 7 इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल के साथ, एक वैलेंसी उनको कम रहेगी। ये तो हाइब्रिडाइजेशन कौन कर रहा है? हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है फॉस्फोरस, द सेंट्रल एटम। इट इज अंडरगोइंग दी हाइब्रिडाइजेशन, यानी वो अपना एक S लेगा, 3 P के मिक्स करेगा और D का एक मिक्स करके। कैसे? चलो, फॉस्फोरस का देखो 15 है, ठीक है। 15 इलेक्ट्रॉन को आपने बांट दिया, लेकिन आप थर्ड पीरियड में आ गए तो देखो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। 3s में 2 है, हाँ जी। 3p में एक है, ठीक है। इसके पास 5 है। अब ये क्या कर सकता है? ये तो हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड 3p ऑर्बिटल है, उसको नहीं बनाना है फॉस्फोरस को, लेकिन अभी उसको ना पेंटाक्लोराइड बनाना है। पेंटाक्लोराइड बनाना है या पेंटाफ्लोराइड बनाना है, कुछ भी बनाना है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा। तो इसके पास देखो d ऑर्बिटल है, यानी इसके पास घर में 5 रूम्स है, वो 5 तक के किसी को भी अकोमोडेट कर सकता है। फिलहाल तो वो अभी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ही अकोमोडेट करेगा। फिलहाल वो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को इधर जंप कराएगा, तो एक ही D ले रहा है, देखो, इसलिए D1, ये देखो D इज 1 ओनली, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ से 2s का ही जंप हो रहा है। अगर यहाँ भी भरे होते, कोई और होता ऑर्बिटल जिसमें D में 4 या 5 होते या 2 होते या 3 होते, तो वो यहाँ भी जंप कराता उनको सबको और वैसा बनाता, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में ये 2 आ गए, 3s2 और 3p3 है, 3s2 3p3 है। तो ये वाला एक S जंप किया थी को, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ? ये वाला उड़ के यहाँ आ गया, हाँ जी आ गया। लेट मी चेंज, चलो ये देखो, तो ये वाला यहाँ पे जंप आ गया। अब ये मेरे 5 बन गए, ठीक है, ये मेरे 5 बन गए। चलो ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन बन गए। ये इन्होंने कुछ किया और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बन गए, कुछ नहीं। अब ये 5 क्लोरीन आ गए और 5 क्लोरीन ने इनके साथ एक 5 बॉन्ड बना दिए। सिंपल एंड ईजी, no complication. Now the 5 orbitals of 1s and 3p and 1d are available for hybridization, बस वही कहानी है। and the orbital बन गए हैं, directed towards in 5 corners of a trigonal pyramidal। वो क्या होंगे? 3 प्लेन में जाएंगे। 3 कैसे जाएंगे? 3 प्लेन में जाएंगे, चले गए 120 डिग्री के एंगल का, और एक ऊपर चला जाएगा और एक नीचे चला जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा और एक नीचे चला जाएगा। तो ट्राइगोनल 3 है, तो ट्राइगोनल ऊपर एक पिरामिड और नीचे एक, तो बाय पिरामिडल बन गया, ज्योमेट्री बन गई। लोन पेयर तो है ही नहीं, लोन पेयर है नहीं, ठीक है। तो देखो अभी हमारा कंपाउंड, इट शुड बी नोटेड दैट ऑल द बॉन्ड एंगल्स इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आर नॉट इक्विवेलेंट। सही बात है, ये वाले जो रहेंगे वो तो 120 रहेंगे और जो ऊपर से नीचे रहेगा वो 90 रहेगा, इसलिए ऑल आर नॉट इक्वल। बिल्कुल सही बात है। इन फॉस्फोरस 5 sp3 हाइब्रिडाइज फॉस्फोरस ऑर्बिटल्स ऑफ फॉस्फोरस ओवरलैप सिंगली ऑक्यूपाइड p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन तो आकर p ऑर्बिटल लेगा, फ्लोरीन भी आकर अपना p लाएगा, टू फॉर्म PCl बॉन्ड्स। द 3 PCl बॉन्ड 1
1 2 3 आर लाई इन वन प्लेन एट 120 डिग्रीज बोला है, और वो 3 ऊपर वाले के साथ 90 डिग्री है और वही 3 नीचे वाले के साथ 90 डिग्री है, तो 6 90 डिग्री विद ईच अदर, एंड दीज आर टर्म्ड एज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और इनको कौन क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, PCL, जो 120 डिग्री बना रहे हैं एंगल। The remaining 2 PCL bonds, one lying above and the other lying below the equatorial plane, make an angle of 90 degree with this plane. These bonds are called axial bonds. उनको हम बोलेंगे axial bonds. Now, as the axial bond pairs suffer more repulsion interaction from the equatorial bond pairs, therefore axial bonds have been found to be slightly longer and slightly weaker than equatorial bonds, which make PCl5 more reactive. यहाँ क्या बोला इन्होंने? यहाँ क्या बोला? देखो, ये जो है ना बीच में, ये 3 है, तो 3 की ताकत ज़्यादा, 3 की ताकत ज़्यादा, तो ये क्लोरीन के साथ फॉस्फोरस के साथ क्लोजली पैक्ड है थोड़ा सा, तो इनका जो बॉन्ड लेंथ है ना वो कम है ज़्यादा, और इनकी ना ताकत है तो मतलब क्लोरीन क्लोरीन बोलो या ये, तो ये ना ऊपर वाले क्लोरीन को ना ज़्यादा ढकेलते। चलो, मतलब ये पप्पा हो गए, फॉस्फोरस पापा, तो ये 3 बच्चे क्लोज हैं, और ये बाहर से 2 बच्चे आए, बोले थोड़े से दूर से रिश्तेदार हैं, तो ये ना क्लोज वाले बच्चे ना इन 2 बच्चों को ना दूर फेंकते हैं। इसके वजह से ये जो ऊपर के 2 हैं ना, इनका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है कंपेयर टू इन 3 बॉन्ड लेंथ से। ठीक है, इन दोनों का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसके वजह से ये दोनों 2-2 होने की वजह से फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बिकम्स मोर रिएक्टिव। क्यों? इनका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, जल्दी टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा यानी दूसरे कंपाउंड्स के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा, सो दैट मेक्स देम, तो 5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इज मोर रिएक्टिव अगर पूछा तो यही बोलना है। द 3 बॉन्ड एंगल्स बॉन्ड that is 3 phosphorus chlorine bonds are so strong and closely packed, and their repulsion due to these bonds towards these 2 bonds is more, and इसके वजह से this increases the distance of the other 2 chlorine from the phosphorus, bond length increases the bond length, thus making phosphorus pentachloride more reactive. बस वही है which makes phosphorus pentachloride more reactive. अब हम करेंगे, देखो पहले हम D1 कर लिया तो D2 कर लो। फॉस्फोरस के नीचे क्या आ जाता है? सल्फर, है ना, फॉस्फोरस के आगे आ जाता है सल्फर, तो सल्फर आपने 6 कंपाउंड के साथ करा, देखो ना D2 हो गया, यानी एक और D बढ़ गया, यानी एक और ऑर्बिटल बढ़ गया। वहाँ पर 5 बने थे तो 5 वाले से जुड़ा था, यहाँ 6 बन रहे तो 6 वाले से जुड़ रहा है। जुड़ किससे रहा है? यही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से। तो सेंट्रल एटम सल्फर तो कुछ नहीं, उसका अवेलेबल आप एटॉमिक ऑर्बिटल देख लो 3s, ऐसे नहीं करना पड़ता है ना, यहाँ पे दिया होगा, तो s का 1 3 p के और d के 2 जंप करेंगे। कैसे? देख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर, ठीक है, ये आपका 3d ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है, फिल्ड, ठीक है, ये हो गया। तो ये है ग्राउंड स्टेट, तो ये है एक्साइटेड स्टेट, क्या हो जाएगा? रूम्स तो है, तो ये एक ये वाला जंप करेगा इधर, और एक ये वाला जंप कराया जाएगा, ठीक है, दोनों जंप कराए, तो ये आ गया, समझो s ऑर्बिटल वाला आ गया इधर, s ऑर्बिटल वाला आ गया। अब ये p वाला भी आ गया एक, तो ये आ गया। अब कितना हो गया? अब कितना हो गया? s का 1, p के 3 और d के 2, sp3d2 मिक्स कंपाउंड, 6 sp3d2 ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स तैयार हो गए। एंड नाउ ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज, जिनका ये ऐसा कुछ बनेगा, ये छोटा लोब है, पॉजिटिव लोब है, नाउ दे विल मिक्स विथ, वो फ्लोरीन आएगा अपना आउट ऑफ p ऑर्बिटल लेकर z वाला, और वो अपने बॉन्ड बना लेगा। इज इट रियली डिफिकल्ट? नहीं, ये देखो
वही दिया हुआ है इन्होंने। चलो आई विल क्लीन आउट दिस फर्स्ट। ठीक है, इसको रख देते हैं ड्रॉ करके इसके ना। ठीक है, ये है उसकी टेट्राहेड्रल। Now the sp3 hybridized overlap singly occupied fluorine orbitals, SF bond बना लेगा। SF6 molecule has regular octahedral geometry। बिल्कुल सही बात है, 4 प्लेन में चले जाएंगे। 4 कैसे चले जाएंगे? 1 2 3 और 4, ये है एक प्लेन ऑफ पेपर, समझ गए आप। और फिर एक जाएगा, चलो चेंज द कलर, ये एक जाएगा ऊपर और ये एक जाएगा नीचे। अब टक 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 टक, ऐसे ही वैसे ही वैसे ही वैसे ही ये अपना एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा है। देख लो, रफ 1 3s2 3p4 है, रूम अवेलेबल डी में है, क्योंकि ये तो पहले यहीं भर रहे थे, ख़त्म हो गए। ये एक जंप किया इधर, ये वाला इधर जंप किया और ये वाला इधर जंप किया, कर दिया। ये बन गए हमारे sp3, आ गए 6 फ्लोरीन एटम्स, और वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करके SF6 बना दिया। ठीक है, तो हियर वी एंड अप विद हाइब्रिडाइजेशन। ये इजी तरीके से ही आप लर्न करना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो। जब अगर आपने पीरियोडिक टेबल लर्न कर लिया, S में कितना है, P में कितना है, D में कौन है, F में कौन है, तो मेन ये सब चीज़ें ना ये P और D में, इसमें आएंगे, D में बाद में आएंगे, D में भी आएंगे। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन याद रख लो। और ये sp2 आगे आगे बढ़ते जाओ। और ये यहाँ पर ना sp3d2, ये ना थर्ड पीरियड में आते आते, और p ऑर्बिटल के नीचे वाले लो, सल्फर लो, फॉस्फोरस लो, sp_d के वक्त में, मतलब d में आप फॉस्फोरस ले लो और d2 में आप सल्फर या इस कंपाउंड इस टाइप के इसको लो। ठीक है, इतना याद रखो। उनको क्लोरीन और फ्रोमिन के साथ कंबाइन करना, मतलब आगे भी जो हमने जो बीबीटी और VSPR थ्योरी, वहाँ भी अगर आपको उस मॉलिक्यूल को लाना है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, अगर आपको एग्जाम्पल्स देने हैं तो बस ये लॉजिक से कर सकते हो आप। ठीक है, तो इनको कंबाइन करो तो एक S में आगे आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन रख लो, और 3D के बाद 3S 3p के बाद ही आपको एम्प्टी d ऑर्बिटल मिलता है। तो देखो ना p और s में कितने ऑर्बिटल बने हैं, और उनको ना जंप करा के एक्साइटेड स्टेट में आप d ऑर्बिटल में रख लो। अब आपको उतने इक्विवेलेंट ऑर्बिटल मिल गए, उस कंपाउंड के साथ उसको मतलब ज्वाइन करना है आपको, उसी हिसाब से शॉर्ट नोट लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और कंबाइन कर दो। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ याद रखो। फॉस्फोरस में वो यूनिक चीज़ याद रखो कि जो ट्राइगोनल प्लेनर वाले 3 बॉन्ड है वो थोड़े ज़्यादा पावरफुल है, तो वो ना इन लोगों को ज़्यादा धक्का मुक्की करते हैं और बोलते हैं चलो थोड़ा दूर जाके रूम लेके खड़े रहो, तो इसीलिए इनका बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। बॉन्ड एंगल बढ़ने की वजह से उनकी टूटने की वो क्या नाम वो बढ़ जाता है, चांसेस ऑफ ब्रेकिंग इजीली बढ़ जाता है, एंड दैट चांस ऑफ ब्रेकिंग इजीली मेक्स अ कंपाउंड मोर रिएक्टिव। सो इट इज़। तो ऐसी यूनिक चीज़ें और मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, sp3 में ज़रूर पढ़ के रखो। ठीक है, तो हियर वी एंड विथ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ।